जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। आज हम लोग सेकंड चैप्टर मतलब बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल मेनली क्या होता है कि ये एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। ये आपका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक पहचान पत्र की तरह काम करता है। यानी कि जो हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, मूलतः क्या कहना चाहता है, उसका जो सार है, उसका जो पूरा निचोड़ है, तथ्य है, वो आपका प्रीएम्बल से पता चल जाता है। मूलतः हमारा संविधान किस बारे में बात करना चाहता है, उसका नेचर क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ हमको संविधान यानी कि जो प्रस्तावना होती है, जो प्रीएम्बल होती है, उससे हमको पता चल जाता है। प्रीएम्बल को हम लोग देखें तो जो हमारा प्रीएम्बल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रीएम्बल दिया गया है, वो प्रीएम्बल जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो आपका संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया था, जो प्रस्ताव जो पेश किया था, उसी प्रस्ताव को थोड़ा अमेंड करके, थोड़ा अच्छे से करके उसे ही प्रस्तावना के रूप दे दिया गया। वही प्रस्तावना आपका आगे चलकर बना था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था, वही आपका प्रस्तावना के रूप में दे दिया गया था, लिख दिया गया था। अब देखिए, जो प्रस्तावना हम लोग देखें तो प्रस्तावना का शुरुआत मेनली जो होता है वो होता है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से। सबसे पहले प्रीएम्बल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो यहाँ से एक तरह से जो आपका संविधान है, जो प्रीएम्बल है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखें जो प्रस्तावना है वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अब देखिए, ये जो लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है जो हमारा जो संविधान है वो सोर्स, मतलब कह सकते हैं कि जो सोर्स क्या है उसका, यानी कि जो पावर कहाँ से लेता है, वो है आपका सोर्स है आपका पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। ठीक है, भारत के लोग कहने का मतलब है कि जो संप्रभुता होती है, जो हमारे देश में जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो भारत के लोगों में निहित है। ठीक है, तो जो सोर्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स कहाँ से पाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग से। और भारत को किस रूप में बनाने की बात की जा रही है, सोवेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, मतलब संप्रभुता, सब प्रभु संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, आपका लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने की बात हो रही है। तो भारत का जो नेचर है, नेचर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रकृति जो है, नेचर यानी कि जो प्रकृति है देश की, वो ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये इंडिया का नेचर है। ठीक है, ये इंडिया का नेचर है, भारत की प्रकृति के बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें 2 वर्ड जो है आपके सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, और नीचे आप आएंगे तो इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड जो हैं ये मूल संविधान में नहीं दिए थे। ठीक है, मूल संविधान के अंतर्गत ये 3 वर्ड नहीं था। मूल संविधान में था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड आपका 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। 3 शब्द जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में डाले गए थे। एक था आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। ठीक है, ये आपका संविधान में जोड़ा गया था। तो ये 5 प्रकार का जो हमारे भारत के जो नेचर की बात करता है, प्रकृति की बात करता है, ये आपका है सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि भारत के जो भी आपके नागरिक हैं सबको सिक्योर करता है। जस्टिस यानी कि न्याय, जो न्याय की बात करता है, 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी भरोसा करने का, सोचने का, समझने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है, और पूजा करने का। इसके अलावा ये इक्वलिटी की बात करता है, लोगों के बीच में समानता, भाई समानता हो लोग एक दूसरे के, यानी कि जो लोगों का स्टेटस है, किसी को भी किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड या इसके क्लैन, इन सब के अकॉर्डिंग, या किसी जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में जो कहा गया है, इसके अंतर्गत साफ साफ कहता है किसी को भी किसी भी उनके स्टेटस के बीच में कोई
या उनके अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को बराबर का, सभी जो भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं सबका स्टेटस जो है बराबर है, सभी लोग आपस में एक हैं। इक्वेलिटी और अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर दी गई है। जो भी भारत के संसाधन है उसका उपभोग करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को बराबर है। एंड प्रमोट अमंग द ऑल फ्रेटर्निटी, यानी सभी लोगों के बीच में भाईचारा बंधुत्व बढ़ाने के लिए, इसको अस्वीकार करने के लिए, और लोगों की जो डिग्निटी है, जो गरिमापूर्ण जीवन, यानी हमारा संविधान, हमारा प्रेम्बल कहता है कि लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ठीक है, लोगों आपस में भाईचारा बढ़े, लोग जिए, और इन सब को बनाए रखने के लिए यूनिटी, यहाँ पे एक वर्ड होगा यूनिटी, यानी कि एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राष्ट्र क्या, ठीक है। तो हमारा जो संविधान सभा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये हमारा जो प्रस्तावना है उसे अडॉप्ट करता है, आत्मसात करता है और इसे लागू करता है। इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत को ये समर्पित किया जाता है। ये हमारा प्रियम्बल है, और इस प्रियम्बल से हम लोग कह सकते हैं कि जो नेचर है वो आपके ये हैं, और ये जो आपके हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 4 वर्ड हैं ये एम है, उद्देश्य है, ठीक है। ये हमारा संविधान का एम है, इसको बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारे पूरे देश में, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो आपके ये 4 वर्ड है। जस्टिस, यानी लोगों के बीच में न्याय हो, लोगों को न्याय मिले, लोगों के बीच में लोग स्वतंत्र हों, लोग बराबर हों, और लोगों के बीच में भाईचारा बढ़े। ये हमारा जो कह सकते हैं कि संविधान का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को देखा। सबसे पहले कि जो हमारा संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, ये आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेचर ऑफ कंट्री, यानी देश के जो प्रकृति की बात करते हैं वो आपका सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था।